सुकन्या और नागराज नील वर्मा की अमर प्रेम गाथा, स्वप्नों की पुकार। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक दिव्य राज्य सौराष्ट्र में एक अत्यंत सुंदर और गुणवान राजकुमारी जन्मी। उसका नाम था सुकन्या। वो न केवल सौंदर्य में अनुपम थी, बल्कि उसे शास्त्रों का ज्ञान, संगीत का रस और तलवार चलाने की कला में भी महारत प्राप्त थी। सुकन्या अक्सर एक अजीब सपना देखती थी, एक नीले आकाश वाली नगरी जिसमें नील रत्नों से बना एक महल था। उस महल में एक सुंदर लेकिन दुखी राजकुमार उसे बुलाता था। उसकी आंखों में प्रेम और वेदना दोनों होती थी। आओ, मेरी मुक्ति तुम्हारी हाथों में है। यही शब्द हर रात उसके सपनों में गूंजते। रहस्यमयी जंगल और अद्भुत दरवाजा। एक दिन राजमहल के पास के जंगल में शिकार खेलते समय सुकन्या एक सुनहरी नागिन को घायल अवस्था में देखती है। वो उसे बचाने का प्रयास करती है, लेकिन तभी जमीन फट जाती है और उसके नीचे एक चमकता द्वार प्रकट हो जाता है। जैसे ही वो द्वार के पास जाती है, एक तेज नीली रोशनी उसके चारों ओर फैल जाती है और पलक झपकते ही वो कहीं और पहुंच जाती है, नागलोक में। नागलोक की अलौकिक दुनिया। नागलोक एक दिव्य और रहस्यमय स्थान था। वहाँ की धरती चांदी जैसी चमकती थी, वृक्षों पर मणियां लटकती थीं और हवाओं में सुरमई संगीत गूंजता था। वहीं उसकी पहले भेंट हुई राजा नील वर्मा से। नीले रंग की त्वचा, चंद्र जैसी चमकती आंखें और एक गहरा दुख लिए हुए चेहरा। सुकन्या पहचान गई, यही वो राजकुमार था जो उसे सपनों में दिखाई देता था। शापित प्रेम। नील वर्मा ने सुकन्या को अपनी कथा सुनाई। वो एक महान योद्धा और विद्वान था जिसे एक राक्षसी ने श्राप दिया था कि वो तब तक नागरूप में रहेगा जब तक कोई स्त्री उसे बिना डर और लोभ के सच्चा प्रेम न करे। उसने कहा, मैंने युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा की है सुकन्या। तुम्हारे प्रेम से ही मेरा उद्धार संभव है। सुकन्या, जो पहले ही उस रहस्यमयी राजकुमार से बंध चुकी थी, बिना किसी भय के नागलोक में रहने लगी। वहां उनका प्रेम हर दिन गहरा होता गया। नागसभा का विरोध। लेकिन नागसभा यानी नागलोक की परिषद इस प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाई। उन्होंने तर्क दिया कि एक मानव स्त्री नागलोक की रानी नहीं बन सकती। उन्होंने नील वर्मा को चेतावनी दी कि या तो तुम्हारा प्रेम या तुम्हारा सिंहासन। सुकन्या ये सुनते ही वापस पृथ्वी पर लौट आई, लेकिन अपने पीछे दिल का टुकड़ा छोड़ गई। नील वर्मा ने सिंहासन त्याग दिया और एकांतवास में चला गया। तपस्या और वरदान। पृथ्वी पर आकर सुकन्या ने नील वर्मा को पुनः पाने के लिए कठोर तपस्या की। उसने 7 वर्षों तक जंगल में रहकर नागदेवता की आराधना की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर नागराज वासुकी प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा प्रेम सच्चा है सुकन्या। हम तुम्हारे प्रेम की परीक्षा से संतुष्ट हैं। तुम्हारा मिलन न केवल नीलवर्मा को श्राप मुक्त करेगा, बल्कि 2 लोकों के बीच प्रेम का एक नया सेतु बनेगा। मिलन और विवाह। नीलवर्मा, जो अब पूरी तरह मानव रूप में आ गया था, पुनः प्रकट हुआ। नागलोक के द्वार फिर खुले और सुकन्या को सम्मान रानी घोषित किया गया। नागलोक में एक भव्य विवाह हुआ, जहां देवता, गंधर्व और नाग एक साथ गवाह बने। नाग और मानवलोक का ये पहला प्रेम संयोग था। नवजीवन और प्रेम की विजय। सुकन्या और नीलवर्मा ने मिलकर नागलोक को और उन्नत किया। उन्होंने प्रेम, समानता और सहयोग का संदेश दिया। वर्षों बाद उनके पुत्र ने दोनों लोकों को जोड़ने वाला पहला सेतु बनाया, जिसे प्रेम पथ कहा गया। कहते हैं, आज भी अगर किसी को सच्चा प्रेम हो और वो पूरी निष्ठा से पुकारे तो नागलोक की सीमाएं खुल जाती हैं। सच्चा प्रेम न जाति देखता है, न लोक, न जात पात, न शक्ल सूरत। ये आत्मा का संबंध होता है जो जन्मों जन्मों तक साथ निभाता है।